नमस्कार, मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतास एशिया हिंदी। कलिसई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलिसई समाचारों में प्रमुख हैं: आंध्र प्रदेश में सांप्रदायिक भाषण के लिए ईसाई उपदेशक गिरफ्तार। भारत के जनजातीय क्षेत्रों के चर्चों को बंद करने के लिए कुछ हिंदू संगठनों का षड्यंत्र। किसान आंदोलन पर सिरो मालाबार चर्च का पहला आधिकारिक बयान जारी। कार्डिनल तिमोथी ने राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक बयान जारी किया। इतालवी मिशनरी नन की मृत्यु पर कार्डिनल ग्रेसियस ने शोक व्यक्त किया। कार्डिनल्स के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सिस्टर अभया मर्डर केस, केरल उच्च न्यायालय ने फादर कोट्टूर की अपील स्वीकार की, सीबीआई को नोटिस दिया। संत पिता फ्रांसिस द्वारा राष्ट्रों से परमाणु हथियारों के निषेध हेतु अपील। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। आंध्र प्रदेश में सांप्रदायिक भाषण के लिए ईसाई उपदेशक गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश पुलिस के अपराध जांच विभाग ने एक ईसाई धर्म प्रचारक को दूसरे धर्म का अपमान करने वाले भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेश पीवी सुनील कुमार ने कहा कि पूर्वी गोदावरी जिले के काकीनाडा शहर से प्रवीण चक्रवर्ती ने कथित तौर पर भड़काऊ भाषण टिप्पणी की है, जो संभावित रूप से सामंजस्य बिगाड़ सकती है। प्रवीण को 13 जनवरी को अदालत में पेश किया गया था। सीआईडी ने प्रवीण के खिलाफ गंटूर के वेंकट लक्ष्मी नारायण द्वारा दायर एक शिकायत पर मामला दर्ज किया। भारत के जनजातीय क्षेत्रों के चर्चों को बंद करने के लिए कुछ हिंदू संगठनों का षड्यंत्र। आदिवासी कैथोलिक पुरोहितों का कहना है कि ईसाइयों को गरीब आदिवासी लोगों की मदद करने के लिए सताया जा रहा है। एक दक्षिणपंथी हिंदू समूह ने मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में बनाए गए सभी चर्चों को तत्काल बंद करने और कथित धर्म परिवर्तन में शामिल ईसाई पुजारियों और पादरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि चर्च के नेताओं ने धर्मांतरण के आरोपों का खंडन किया और मांगों को राज्य में नए अधिनियम विरोधी धर्मांतरण कानून का लाभ उठाकर उन्हें आतंकित और बदनाम करने के प्रयास का करार दिया। किसान आंदोलन पर सिरो मालाबार चर्च का पहला आधिकारिक बयान जारी। केरल स्थित सिरो मालाबार चर्च ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर हफ्ते से विरोध कर रहे किसानों की उचित मांगों को स्वीकार करने का आग्रह किया। 26 नवंबर से दिल्ली के बॉर्डर पर दिन रात बैठे किसान तीनों कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार कानून के कुछ विवादास्पद हिस्सों में संशोधन करने के लिए तैयार है। सरकार यह भी दावा कर रही है कि नए कानूनों से किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कानून के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है। 17 जनवरी को चर्च ने मीडिया आयोग के एक बयान में कहा कि किसान इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी विरोध कर रहे हैं। उनकी मांगों को स्वीकार किया जाना चाहिए। यह वक्तव्य सिरो मालाबार धर्मसभा की ऑनलाइन बैठक के अंत में जारी किया गया, जिसमें 59 सक्रिय और सेवानिवृत्त बिशप शामिल हुए। किसान आंदोलन पर चर्च का यह पहला आधिकारिक बयान है। कार्डिनल तिमोथी ने राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक बयान जारी किया। यूएससीसीबी में धार्मिक स्वतंत्रता के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कार्डिनल तिमोथी ने 16 जनवरी को मनाए गए राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा, देश की महान विरासत धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खुद को प्रतिबद्ध करने तथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उस मानव व्यक्ति की गरिमा में निहित है जिसका कर्तव्य सत्य की तलाश है। इतालवी मिशनरी नन की मृत्यु पर कार्डिनल ग्रेसियस ने शोक व्यक्त किया। भारत के कैथोलिक चर्च के प्रमुख कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस ने 19 जनवरी को इतालवी मिशनरी नन की मौत पर शोक व्यक्त किया, जिसने 7 दशकों से अधिक समय तक देश की सेवा की। बरसों से मुंबई के बांद्रा उपनगर में होली फैमिली हॉस्पिटल का नेतृत्व करने वाली मैरी इमैक्युलेट मंडली के उर्सुलाइन के पूर्व वरिष्ठ जनरल मदर गिवोअन्ना सवेरा अल्बोनी का 18 जनवरी को 94 वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। सहायक बिशप जॉन रॉड्रिक्स ने 19 जनवरी को शाम 4 बजे बांद्रा के सेंट एंड्रू चर्च में अंतिम संस्कार का नेतृत्व किया।
उसे चर्च के परिसर में पल्ली कब्रिस्तान में दफनाया गया। कार्डिनल के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। कार्डिनल्स का एक प्रतिनिधि मंडल ने 19 जनवरी को नई दिल्ली में अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने किसानों की समस्या को हल करने, ईसाइयों पर हो रहे अत्याचार तथा उससे उत्पन्न चिंताओं से अवगत कराया और पोप फ्रांसिस को भारत आमंत्रित करने का आग्रह किया। कार्डिनल्स ने मुस्लिम और ईसाइयों जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सामाजिक कल्याण निधि के समान वितरण की मांग की। कार्डिनल्स ने फादर स्टैन स्वामी की रिहाई पर भी चर्चा की। कार्डिनल्स ने कहा, हम बहुत जल्द पीएम से एक निर्णय की उम्मीद करते हैं। सिस्टर अभया मर्डर केस, केरल उच्च न्यायालय ने फादर कोट्टूर की अपील स्वीकार की, सीबीआई को नोटिस दिया। केरल उच्च न्यायालय ने फादर थॉमस कोट्टूर द्वारा 1992 में सिस्टर अभया की हत्या मामले में उनकी सजा और सजा के खिलाफ दायर अपील को स्वीकार कर लिया है। जस्टिस के विनोद चंद्रन और एम.आर. अनीता की खंडपीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। कोट्टूर को विशेष सीबीआई अदालत ने 23 सितंबर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अपील में उन्होंने कहा है, ट्रायल अदालत का फैसला असंबद्ध कहानी, परिस्थितियों जिन्हें अविश्वसनीय गवाहों से प्राप्त किया गया है पर आधारित है। यह दलील दी गई है कि ट्रायल अदालत ने फैसले में सबूतों को सच्चाई के साथ उल्लेख नहीं किया है। अपील में कहा गया है कि निचली अदालत द्वारा अभियुक्तों के खिलाफ चलाए गए मुकदमे और सजा को गंभीर अवैधताओं और अनियमितताओं के जरिए बिगाड़ दिया गया है। संत पिता फ्रांसिस के द्वारा राष्ट्रों से परमाणु हथियारों के निषेध हेतु अपील। संत पिता फ्रांसिस ने बुधवार आम दर्शन के दौरान विश्व के सभी राजनयिकों से परमाणु हत्या रहित दुनिया के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम करने हेतु प्रोत्साहित किया। संत पिता ने इताली भाषा बोलने वाले विश्वासियों का अभिवादन कर कहा, 22 जनवरी को परमाणु हथियारों के निषेध के लिए संधि लागू होगी। यह पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय साधन है जो इन उपकरणों और हथियारों को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता है। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।